जब तक हम जिंदा हैं गरीबी को शिक्षा में बाधा बनने नहीं देंगे। इतना इज्जत है, सब लोग मास्टर साहब बोलता है तुम ही डुबाएगा नाम। हमारा टेंशन हो गया, हम कहे टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम आपकी उम्र के होंगे, सब ठीक कर देंगे। फौज में हमारा बहुते जान पहचान है, हम नहीं जा सके इस बात का दुख होता है, लेकिन इतना जानते नहीं हो गए तो उतने जान पहचान है जितना गए रहते तो रहता। तो बस ऐसे तो ऐसा कि मतलब पूछे तो बड़ा शांति लग रहा है यूट्यूब पर, क्या दिक्कत है कोई है? हम कहीं दिक्कत कोई नहीं है, बस ऐसे हाँ नहीं आ रहा है तो ऐसा। अभी देखो यूट्यूब पर इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है ना बहु, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लड़के दिल्ली में जाके यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं, 2 लाख तो फीस लग जाता है बच्चों का, और 10 लाख 2.5 लाख हो गया, तो आप एवरेज 2 ही लाख मान के चलिए। अब 10,000 रुपये 1 महीने का लगता है, 2 साल रहेंगे तो 24 महीना रह जाएंगे, तो 2.5 लाख रहने का, और 2.5 लाख भी 5 लाख तो ऐसे हो गया। इसके बाद कॉपी किताब, खाना पीना, बीमारी, आना जाना, लाइब्रेरी, बहुत झमेला रहता है। तो बेचारा कोई गरीब आदमी तो वहां जाइए नहीं पाएगा, तो रेसे से बाहर जाएगा वहां पर। अभी पूरा इसी पे जो है कि यहाँ के जो गरीब गांव तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़का अगर गरीब है तो गरीबी कभी भी शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए। शिक्षा में बाधा बस एक ही चीज होनी चाहिए, आप लापरवाह हैं तब। तो अभी पूरा इसी पर किस तरह से उसको कम किया जा सके। 2 लाख के फीस को हम 200 तो नहीं कर सकते, कितना सा प्रेस कीजिएगा, लेकिन हाँ जितना कर सकता है आदमी उसको 5,000 10,000, ताकि जो 2 लाख नहीं 5 लाख का चीज अगर 10,000 में आपको मिल जाए तो एफोर्ड नहीं कर सकते, इजिली कर सकते। इसमें बहुत टाइम लगता है बाबू। तो अभी आप लोग नहीं समझ पा, कभी कभी क्लासों नहीं ले पाते देखते, तो आप लोग अंदर अंदर कहते होंगे बहुत लापरवाही कर रहे हैं। नहीं बाबू, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से A to Z चाहिए, समझ आ गया कि नहीं? हम तो कहे कि चलिए भैया हम नहीं लेंगे फीस, लेकिन बाकी जितने लोग आएंगे कुछ देना है, उन लोग की भी तो फैमिली है भाई, और अच्छी पढ़ाई होगी तो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम इसी सब में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात का रहता है कि शुभचिंतक लोग भी बिजी हो जाते, थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, कहाँ गए सर, फिर आते हैं, 1 आध दिन में शांत हो जाता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आप लोग के लिए होगा यह व्यवस्था। हमेशा याद रखिएगा, गरीबी जब तक हम जिंदा हैं गरीबी को शिक्षा में बाधा बनने नहीं देंगे। और एक ही चीज बाधा बनेगी, आपकी लापरवाही। अगर आप लापरवाह हैं, यही बाधा बनेगा आपके लिए, आप खुद अपने लिए बाधा बनेंगे। गरीबी तो कभी बाधा नहीं बनने दी किसी को भी, कहीं पे भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको शौक होना चाहिए पढ़ने का, और लापरवाही करे वो अलग बात है बात हमको। लेकिन एक चीज के लिए हम रहते हैं, शिक्षा में पिटाई भी जरूरी है, सही है। घर का डांट और टीचर का पिटाई बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते नहीं आप लोग। बहुत फायदा कर, जितना को पीटे ज्यादातर में रिजल्ट हुआ उसको रिजल्टो बना देता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, नदी याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बचपन में आप पढ़ने में कैसे थे? एकदम गधा। हमारे दादाजी टीचर थे और कहते थे कि एक बार प्यार से हमको बुलाए, कहें कि जानते हो बाबू हम शिक्षक हैं। दादाजी गुलाम जब देश था ना 1945 में, तो पीजी किए थे, एमए किए थे इंग्लिश से, और उस समय बड़ा इज्जत होता था टीचर का, कोचिंग वोचिंग नहीं था। तो कहते कि जानते हो हम लोग का घर का नाम डुबाएगा तुम ही, हमको बोले थे पढ़वे नहीं करते थे। कहते कि देख हमने किसको किसको नहीं पढ़ाया, हमारे क्षेत्र का अभी तो दादाजी हैं भी नहीं, उनको मरे हुए 10 साल हो गया। तो उस समय जितने भी अभी हम लोग के जो टीचर थे ना, वो कहते थे कि तुम गधा कहीं का, तुम पढ़ता कहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी से तो हम पढ़े हैं। क्योंकि जो अमूमन टीचर जो होते हैं ना पिता की उम्र के लमसम में रहते हैं, हम लोग के जो और दादाजी को पढ़ाए थे। और मेरे दादाजी कहते थे ना कि देख बहुत सीरियस, ज्यादा डांटते नहीं थे, एकदम प्यार से समझा रहे थे कि हम लोग का इतना इज्जत है, सब लोग मास्टर साहब बोलता है तुम ही डुबाएगा नाम। हमारा टेंशन हो गया, हम कहे टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम आपकी उम्र के होंगे, सब ठीक कर देंगे ऐसा नहीं घबराना चाहिए, आप कोई भी सक्सेस हो सकता है, पढ़िए, कमजोर हो या तेज हो, बशर्ते कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे। बदमाशी ज्यादा करते होंगे, बाप रे बाप, हमारी मम्मी मन्नत मांगती थी कि सुधर जाइए। मन्नत मांगा जाता है ना कि लड़का का नौकरी हो जाए, ये लोग तो कभी मंगबे नहीं किया, लोग सुधर जाए बस चलो ध्यान देते हैं, आजकल का लड़का बदमाशी कम करता है हम लोग के तुलना में।